इस क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या है, जस्ट एक प्रैक्टिस की तरह है। इसे मोमेंट ऑफ ईच फोर्स निकालना है। कितना फोर्स है पहले ये देखिए इसमें, बोलिए। ये तो क्वेश्चन ही है, इसका फिर से हम बता देते हैं डायग्राम बना के। चलिए देखिए, ध्यान से सुनो। मान लो कि इसको पहला फोर्स F1 मान लो, इसको F2 मान लो समझने के लिए। अब क्या हुआ, इसका कंपोनेंट ब्रेक कर दो। इसका कंपोनेंट आपका दो डायरेक्शन में आएगा। 3F का 3F 30 है, तो ये आ जाएगा एक डायरेक्शन में। सॉरी, F3 क्या हो जाएगा, F3 साइन 30, और ये क्या हो जाएगा F3 cos 30। तो हमारे पास 4 फोर्स हो गया। तो हमारे पास टोटल 4 फोर्सेस हो गए। F1, F2, F3, F1। ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा। मैग्नीट्यूड क्या हो गया, F1 का F, F2 का 2F, F3 का हाँ F3 देखिए, F3 ये F3 लिखे है ना, F3 F4। अच्छा, उसी को F3 मान लिया है, नहीं मानिए इसको F3, इसको F3 मान लीजिए। अच्छा कि F3 मानने में यहाँ F3 है ना ऑलरेडी। F3 डैश F4 डैश, F4 F5, ये F4 मान लीजिए, F5 मान लीजिए, क्या दिक्कत है। F4 कितना दे दिया, F3 साइन 30, F3 कितना माने थे 3F, तो हो गया 3F साइन 30। तो कितना हो गया 3F/2। F4 क्या हो गया, F4 हो गया, F5 क्या हो गया 3F cos 30, 3F√3/2। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताइए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा। फर्स्ट F देखिए, F1 कहाँ है, यहाँ है, और A यहाँ जा रहा है, यहाँ से एक्सिस पास करेगा, और ये 4 से कितना है 2 ये। F2 का A, F3 का सॉरी F4 का क्या हो जाएगा 4A, और F5 का क्या हो जाएगा 0। अब ये आपका मोमेंट निकल जाएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो मोमेंट ऑफ फोर्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर F × 2A, 2F × अब इसमें भी देखना है कि हमारा जो प्लस होता है कि माइनस होता है। प्लस माइनस किससे होगा, एंटी क्लॉकवाइज से। अब देखो यहाँ पर देखो ऐसे जा रहा है, ये आपका F है ना, F पर, हाँ ये ऐसे जा रहा है, कौन सा डायरेक्शन हो गया, ये क्लॉकवाइज हो गया। तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा -F × 2A, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। ये 2F है, 2F क्या हो जाएगा, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉक पॉजिटिव ले लीजिए, 2F × A प्लस, अब F4 का देख लीजिए, F4 क्या ऐसे ये है, तो ये डायरेक्शन क्या हो गया, ये डायरेक्शन जो हो गया एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ आपका क्या है O, यहाँ आपका O है, यहाँ आपका O है, तो इस तरह से मूव हो रहा है। ये जब इस तरह से मूव हो रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, तो क्या होगा पॉजिटिव, तो प्लस 3F/2 × 4A 2 हो जाएगा प्लस 6F है, और इसका 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग टॉर्क भी निकाल सकते हैं। अब देखिए कितना मतलब स्टेप बाय स्टेप, लेयर बाय लेयर ना, आपका बेसिक्स पूरा एकदम श्योर एंड सर्टेन आपका एकदम सही रहना चाहिए। थोड़ा सा भी कहीं का बेसिक कहीं गया ना, तो कहीं और परेशान करेगा, आपको पीछे का फिर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है इस सब्जेक्ट में। ठीक है, बता रहे आपको।